हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए दो बड़ी खुशखबरी, कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट, ओपीएस से जुड़े अपडेट जानेंगे, फ्री गैस सिलेंडर, बिजली बिल से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे, राजनीतिक खबरें, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी अपडेट है, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जो अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पूरी जानकारी और अपडेट देखने वाले हैं और वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज में 55% मतदान हुआ है। 2014 की तुलना में 5% कम मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी 25 सितंबर 2024 को मतदान हो गया है। चुनाव आयोग के रात 9 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक इन सीटों पर 55% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में ढाल बने सीएपीएफ के 1 लाख जवान त्रिस्तरीय सुरक्षा में बिना भय के लोगों ने मतदान किया। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ऐसे कई खुफिया अलर्ट भी मिलते रहे जिसमें आतंकियों द्वारा मतदान प्रक्रिया को बाधित करना भी शामिल है। लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में लोगों ने बिना किसी भय के मतदान किया। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 1 लाख जवानों ने राज्य में 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया। और राहुल गांधी विदेशी या फिर भारतीय हाईकोर्ट ने नागरिकता मामले में भारत सरकार से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सीबीआई जांच कराई जाए। हाईकोर्ट ने नागरिकता मामले में भारत सरकार से जवाब भी मांगा है। और डगमगाती दुनिया को भारत के उदय से मिलेगा रास्ता, नागपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को नागपुर में एक पुस्तक का विमोचन किया और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत के पास दुनिया की सभी समस्याओं का जवाब है, क्योंकि भारत की प्राचीन परंपरा ने देश को स्वीकार करना सिखाया है और इसीलिए देश ने विविधताओं को अपनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भारत का उदय होगा तभी डगमगाती हुई दुनिया को रास्ता मिलेगा। और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल न करने पर सड़कों पर उतरेगा इंडिया गठबंधन। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नीति सरकार विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं कर दिया तो इंडिया गठबंधन संसद के भीतर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और सड़कों पर भी उतरेगा। वही देखिए, आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज गुरुवार से शुरू होगा। नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी सदन में सरकार की कार्य योजना पेश कर सकती है। वहीं कुछ घोषणाएं भी की जा सकती हैं। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी भी की हुई है। वहीं देखिए, खबर है कि आतिशी को जेड सुरक्षा दी गई। 22 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रहेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद ही आतिशी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। और दिल्ली से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में काम करने वाले श्रमिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके लिए नए वेतनमान की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने यह कुर्सी संभालते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काम करने वाले श्रमिकों को यह बड़ा गिफ्ट दिया है। वेतन को लेकर यह बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने अकुशल श्रमिकों के लिए 18,066 रुपए हर महीने, अर्धकुशल के लिए 19,929 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए 21,917 रुपए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के इस ऐलान से यह स्पष्ट हो गया कि अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसी भी श्रमिक की सैलरी 18,000 रुपए से कम नहीं होगी। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर 3 निगम पार्षदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा, हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। पीएम मोदी ने ट्विटर पर यानी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज हम मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो पिछले 1 दशक से इस अभियान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मेक इन इंडिया हमारे देश को विनिर्माण और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। दुनिया के 90 देशों को सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहे हैं हम। मेक इंडिया की सफलता पर राजनाथ सिंह ने बात कही है। चलिए बड़ी अपडेट खबर देखिए, पैरासीटामोल सहित 53 तरह की दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं और इसमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने इसकी लिस्ट जारी की है। चलिए बड़ी खबर है, DRDO IIT ने तैयार की अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट, जवानों को 360 डिग्री सुरक्षा देगी। DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित की है जो जवानों को उच्चतम स्तर के खतरे से बचाकर रखेगी। देश में HIV को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है। 2010 के बाद नए मामलों में 44% की गिरावट आई है, यानी हमारे देश में HIV के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। बड़ी खबर है, CGI ने कहा कि देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान
पाकिस्तान नहीं कह सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने बंगलुरु के मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों को यह हिदायत दी है कि वे किसी समुदाय पर कमेंट करते वक्त लापरवाही ना बरतें। चलिए बड़ी खबर देखिए, कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना ने माफी मांगी है और कहा कि शब्द वापस लेती हूं। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की शहादत से बीजेपी का मन नहीं भरा। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर दिए हुए बयान पर बुधवार को माफी मांग ली है और कहा कि यदि मेरे अपने बयान से किसी को निराशा हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। एक्ट्रेस का यह बयान भाजपा के किनारा कर लेने के बाद आया है। सुबह बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि कंगना को 3 कृषि कानूनों पर बोलने का हक नहीं है। आपको मालूम होगा कंगना रनौत ने 23 सितंबर को हिमाचल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि किसानों के जो लॉ हैं जो रोक दिए गए वे वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। बड़ी खबर है, यूएन में ईरान ने कहा कि इजराइल को रोकना जरूरी है, नहीं रोका तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ेगी। लेबनान अटैक का हम अभी जवाब नहीं देंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि ईरान लेबनान में इजराइल के हमलों का अभी जवाब नहीं देगा, इससे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को रोकना जरूरी है, वरना पूरा मिडिल ईस्ट और फिर दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिंसा को तुरंत रोकने और गाजा में स्थायी युद्ध विराम को लागू करने की अपील की है। ये पहला मौका है जब 70 साल के ईरानी नेता ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार रखे हैं। लेबनान में चिंताजनक हालात हैं। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने यात्रा से बचने को कहा है। और चीन ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। नकली वॉरहेड के साथ दागी प्रशांत महासागर में 44 साल बाद टेस्टिंग की गई। वहीं देखिए, चीन से 75% विवाद खत्म होने पर जयशंकर की सफाई भी सामने आई है। कहा कि मेरा बयान सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने पर था, बाकी मुद्दों पर चुनौती बरकरार है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ 75% विवाद हल होने वाले अपने बयान को लेकर बुधवार को यह सफाई दी। उन्होंने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में कहा, मैंने ये बात सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने के संदर्भ में कही थी। चीन के साथ दूसरे मुद्दों पर अभी भी चुनौती बनी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ भारत का इतिहास मुश्किलों से भरा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को जंग रोकने के लिए मजबूर करना होगा। यूएनएससी में कहा कि सिर्फ बातचीत से हल नहीं निकलेगा, पुतिन खुद पीछे नहीं हटेंगे। अल जजीरा के मुताबिक न्यूयॉर्क में यूएनएससी की बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन अंतर्राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। वे अब तक इतने सारे कानून तोड़ चुके हैं कि अब वे खुद नहीं रुकेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि ये जंग खुद से खत्म नहीं होगी। पुतिन थक कर युद्ध नहीं रोकने वाले हैं। रूस को शांति के लिए मजबूर करना होगा। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें दूसरे पीस समिट की तैयारी करनी होगी और इसके लिए वे पहले ही भारत, चीन और कई दूसरे देशों को न्योता दे चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर रूस को रोकना है तो सभी देशों को साथ मिलकर काम करना होगा। और परमाणु हमले के विकल्प पर विचार कर रहा रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये चेतावनी दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु निरोध पर चर्चा के लिए मॉस्को की शीर्ष सुरक्षा परिषद के साथ तत्काल बैठक की और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी जारी की कि रूस हवाई हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए परमाणु इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। रूस परमाणु हमले के विकल्प पर विचार कर रहा है। बड़ी खबर है, केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को 5 सवालों की चिट्ठी भेजी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट तक कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं। और हाईकोर्ट ने कहा कि बदलापुर की घटना को एनकाउंटर मानना मुश्किल। रिपोर्ट बताती है कि गोली सिर पर मारी। सीएम शिंदे ने कहा कि अगर वो भाग जाता तो क्या करते हैं। ठाणे के बदलापुर में नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सवाल उठाए हैं। चलिए बड़ी खबर है, झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र, सरकार बनी तो 1 रुपए में महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फिर शुरू की जाएगी। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो महिलाओं के नाम पर 1 रुपए में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री फिर शुरू होगी। किसानों को भी प्रति एकड़ 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रदेश भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दे चुकी है और सितंबर के अंत तक ये चुनाव घोषणा पत्र जारी होने की उम्मीद है। फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं। वही देखिए बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। देश के 9 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को सरकार ने नवरात्रि के त्योहारी सीजन में तोहफा देने का प्लान बना लिया है। किसान भाइयों को नवरात्रि का एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार नवरात्रि के दौरान ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करने जा रही है। पीएम किसान योजना की वेबसाइट के मुताबिक 18वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2024 को जारी करेंगे। और बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, किसान भाइयों के लिए नीतीश सरकार लागू करेगी गुड़ प्रोत्साहन नीति, सभी 38 जिलों को लाभ मिलेगा। किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज है। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नई पहल शुरू की है। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और इस नीति के तहत उद्यमियों को गुड़ उद्योग लगाने के लिए 50% अनुदान और बैंक ब्याज पर 10% अनुदान दिया जाएगा। बड़ी खबर बिहार को लेकर आ रही है। बिहार पैक्स से इलेक्शन को लेकर अपडेट है। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक 5 चरणों में पैक्स चुनाव होंगे। सभी डीएम और डीडीसी को निर्देश मिल गए। वहीं देखिए हमारे देश
प्रदेश में बेरोजगारी घटी है, हरियाणा में सबसे ज्यादा गिरावट, गोवा में सबसे अधिक 8.5% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। वहीं केरल में 7.2% के साथ दूसरे और नागालैंड में 7.1% के साथ तीसरे नंबर पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है, जिससे यह पता चल रहा है कि राज्य ने बेरोजगारी दर में एक साल के भीतर सबसे अधिक कमी दर्ज की है। और महाराष्ट्र से जुड़ी खबर देखिए, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अनशन खत्म कर दिया है। 9 दिन से वो अनशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत अपने समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर 9 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। ओपीएस से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, राज्य सरकार के लिए पुरानी पेंशन देने का रास्ता साफ, केंद्र के पास फंसा एनपीएस फंड। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन अपने अपने तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने की घोषणा से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। अभी तक सरकार ने इस योजना का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन आपको बताएं एनएमओपीएस द्वारा 26 सितंबर को ओपीएस बहाली के लिए देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। वहीं 17 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारी संगठन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की रैली भी करेगा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय दिशा निर्देश लागू करें राज्य एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए हैं। और उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने धान खरीद को मंजूरी दे दी है। 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन भुगतान भी हो जाएगा। भारत में 10 साल में 4 गुना बढ़ा ऑर्गन डोनेशन, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे देश में अंगदान करने में पुरुषों से महिलाएं आगे हैं। 2023 में 16,542 अंगदान हुए हैं, जिसमें अधिक महिलाएं जीवित दाता अलाइव डोनर थी। यानी साल 2023 में 5,651 पुरुषों ने और 9,784 महिलाओं ने अंगदान किए और इसमें 13,426 किडनी ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा थे। बीते 10 साल में अंगदान में करीब 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और दुनिया के बेस्ट एमबीए इंस्टीट्यूट्स की क्यूएस रैंकिंग जारी हो गई है। बुधवार को जारी की गई क्यूएस रैंकिंग में भारत के 14 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। 3 इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी आईआईएम और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद को दुनिया के टॉप 100 की रैंकिंग में शामिल किया गया है। यानी टॉप 100 में भारत के आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम कलकत्ता शामिल है। चौथा इंस्टीट्यूट आईएसबी हैदराबाद है। बड़ी खबर है, तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़ा अपडेट देखिए, जगन मोहन क्षमा याचना अनुष्ठान करेंगे। लोगों से भी शामिल होने की अपील की गई है। तिरुपति प्रसादम लड्डू विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 28 सितंबर को मंदिरों में क्षमा याचना अनुष्ठान करने की बात कही है। और रियल एस्टेट के कर्मचारियों के लिए पीएफ और ईएसआईसी अनिवार्य हो। पीयूष गोयल ने कहा कि बिल्डर ईमानदारी से काम करें। रियल एस्टेट उद्योग के संगठन क्रेडाई के सम्मेलन में पीयूष गोयल ने ये बड़ी बात कही है। और हरियाणा रैली में बच्चे ने पीएम को फोटो दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि एसपीजी ले लेगी, तुम थक जाओगे, पीछे अपना नाम पता लिखना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी 25 सितंबर को हरियाणा के सोनीपत में रैली की और इस दौरान सोनीपत के गोहाना के रहने वाले एक 12 वर्षीय युवराज ने पीएम मोदी को उनकी तस्वीर दी। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे नए पीपीएफ रूल्स। 1 से ज्यादा पीपीएफ खाते, माइनर्स और एनआरआई अकाउंट्स के लिए नियमों में बदलाव हो जाएगा। और पीएम मोदी ने चेस ओलंपियाड विनर से मुलाकात भी की। खिलाड़ियों ने चेस बोर्ड गिफ्ट किया। 97 साल में पहली बार दोनों कैटेगरी में गोल्ड जीता। फेस्टिवल सेल से पहले अमेजन ने 50,000 इन्फ्लुएंसर्स का कमीशन बढ़ा दिया है। ये क्रिएटर्स वह हिस्सा है जो अमेजन के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नेटवर्क का हिस्सा है। टीवीएस रोनिन का फेस्टिव एडिशन लॉन्च हो गया है। बाइक में ड्यूल चैनल एबीएस ब्रेकिंग और नया मिडनाइट ब्लू कलर। वही देखिए, उत्तर प्रदेश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगानी जरूरी होगी। कांग्रेस सरकार ने भी उत्तर प्रदेश जैसा आदेश जारी कर दिया है। मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि पॉलिसी बनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर और रेडी फड़ी वालों को दुकानों के सामने अब नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। आईपीओ के लिए स्विगी को सेबी की मंजूरी मिल गई है। नवंबर में इश्यू आ सकता है। वहीं सेबी की बोर्ड मीटिंग 30 सितंबर को होगी। डेरिवेटिव फ्रेमवर्क और स्ट्राइक प्राइस से जुड़े नियमों में बदलाव समेत कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। और एल्गोरिदम ट्रेडिंग से बड़ी संस्थाओं ने 58,840 करोड़ रुपए कमाए हैं। इससे अनजान निवेशकों ने 61,000 करोड़ गंवाए। घरेलू शेयर बाजार में एआई बोट्स से ट्रेडिंग बढ़ रही है। सेबी की एक रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में वायदा कारोबार, फ्यूचर एंड ऑप्शन में एल्गोरिदम ट्रेडिंग की मदद से विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने 59,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं टेक्नोलॉजी की ताकत से अनजान आम निवेशकों ने 61,000 करोड़ रुपए भी गवा दिए। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको जानकारी बताएं, 25 सितंबर को लगातार छठे दिन ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 85,247 और निफ्टी ने 26,032 का स्तर छुआ। महाकाल मंदिर परिसर में केक काटा, 10 कर्मचारी सस्पेंड हो गए। वर्चुअली दर्शन कराने वाली कंपनी की महिला कर्मी का बर्थडे था। पुजारी ने कहा कि ये नियमों के खिलाफ है। वहीं गुजरात के बोटाद में ट्रेन बेपटरी करने की साजिश, ट्रैक पर 4 फीट लंबा लोहे का एंगल रख दिया था। ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन इसे टकराई। फिलहाल हमारे देश में ट्रेनों को बेपटरी करने की वारदातों
मृत्यु का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरात के बोटाद में बुधवार तड़के सुबह पैसेंजर ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि हादसा टल गया है ना। और वक्फ बिल पर 1,25,00,000 फीडबैक। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ बिल पर मिले 1 करोड़ से ज्यादा फीडबैक पर चिंता जताई है। जेपीसी ने बिल में सुधार के लिए फीडबैक मांगे थे और अब तक 1,25,00,000 सुझाव आए हैं ना। और मध्य प्रदेश अकेला राज्य जहां पर 1% से भी कम बेरोजगार। गोवा में सबसे ज्यादा 8.5% बेरोजगारी। अभी हमने सर्वे देखा था, उसको लेकर ये अपडेट है। पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे 2023-24 सामने आया है ना। और एक 80 साल के बुजुर्ग दंपति की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट के जज साहब ने भी कहा कि कलयुग आ गया। उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंचे बुजुर्ग दंपति का ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। जज साहब भी हैरान रह गए। दरअसल बुजुर्ग दंपति की उम्र 75 से 80 साल के बीच है और महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। और इस पर बेंच ने दंपति को सलाह दी कि वे आपस में सुलह कर लें और इस तरह की मुकदमेबाजी से बचें। और यही नहीं, बेंच ने हैरानी जताते हुए यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि कलयुग आ ही गया है ना। और केदारनाथ यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है। बारिश कम होने के बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। हर रोज 11,000 के लगभग श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। बरेली हाईवे अधिग्रहण घोटाला, 50 लाख रुपए से ज्यादा के हर मुआवजे की जांच होगी। 19 लोग शासन के रडार पर हैं। पूरे प्रदेश में इनके नाम जारी मुआवजा राशि के मामलों की पड़ताल की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। कोयला बकाये का मुद्दा भी उठाया। 5 अक्टूबर के बाद घटेंगे पेट्रोल और डीजल के भाव। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव में मार्च 2024 से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आपको बताएं पिछले कुछ समय में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट आई है और ऐसे में अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की संभावनाएं बढ़ रही हैं। प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी CLSA ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 अक्टूबर के बाद कमी हो सकती है। LIC ने शुरू किया एक नया SIP प्लान। दिहाड़ी मजदूर भी 100 रुपए से निवेश कर सकेंगे। जीवन बीमा निगम यानी LIC ने छोटे निवेशकों के लिए नई पहल की है, जिससे अब दिहाड़ी मजदूर और आम लोग भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकेंगे। LIC म्यूचुअल फंड ने एक नया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP पेश करने की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत निवेशक केवल 100 रुपए हर रोज निवेश कर सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, 2025 तक हमारे देश को कई लाख डिजिटली स्किल्ड युवाओं की जरूरत होगी। जॉब से जुड़ा अपडेट है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में जल्दी तैयार होंगे 10 नए एयरपोर्ट। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पूरब से पश्चिम। एयरटेल की नई सर्विस का आगाज हुआ है। AI दिलाएगा स्पैम कॉल और फेक मैसेज से छुटकारा। AI स्पैम डिटेक्शन सर्विस को एयरटेल की तरफ से लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए गुड न्यूज भी आई है। सरकार ने eKYC की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सितंबर से बढ़ाकर अब दिसंबर तारीख कर दी गई है। और यूपी SRTC की बसें अब रेलगाड़ियों की तरह चलेंगी। मतलब टिकटिंग मशीन से बसों की लाइव लोकेशन भी देख पाएंगे। कंप्यूटर बता रहा दांतों का कैंसर। एम्स की नई टेक्नोलॉजी की खासियत। दांतों के कैंसर का पता करने के लिए दिल्ली एम्स में AI आधारित कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, जो ये बता रहे हैं कि मरीज दांत के कैंसर से पीड़ित है या नहीं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। उद्योगों को पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। सुक्खू सरकार ने ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में 6,297 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होगी। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। सावधान रहने की खबर है। यूपी में मीटरों की जांच का काम शुरू हो गया है। रीडिंग स्टोर मिलने या छेड़छाड़ पाए जाने पर लोग बुरे फंसेंगे। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए भी गुड न्यूज आई है। इन स्टूडेंट्स को जेई और नीट की निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए नीट और जेई परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए ऑफलाइन टेस्ट आयोजित किया गया। झारखंड में पुलिस कर्मचारियों की तरह डॉक्टरों को भी साल में 13 महीने का वेतन मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है। पंजाब में मिड डे मील में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट और अलर्ट भी चल रहे हैं। देश का मानसून, सबसे पहले आपको अपडेट बताएं। मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आज स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। पुलिस ने कहा कि जरूरी होने पर ही घर से निकलें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बुधवार को मुंबई, पालघर और नासिक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट घोषित किया। इसके साथ ही ठाणे, रायगढ़ और पुणे के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा और 7 उड़ानों को वापस लौटना पड़ा। अपडेट यह है कि गुरुवार को मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें। सभी को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में दोपहर 1 बजे के बाद आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। सूरत में 2 घंटे में 2 इंच बरसात हो गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों तक दक्षिण गुजरात में बारिश मौसम बना रहेगा। मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर बारिश का दौर जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के भी 7 शहरों में जमकर बारिश हुई है। दिल्ली की हवा भी एक बार फिर खराब हो गई है। बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर 235 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली NCR में भी आज यानी गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं और बारिश होने से दिल्ली वासियों को उमस से राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में येलो अलर्ट, गरज चमक के साथ बरसात होने के अपडेट हैं। राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट रहेगा। प्रदेश के आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। आज 26 सितंबर को
तो 11 जिलों में राजस्थान में बारिश का अलर्ट है। बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिलों में आज येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी फिर बारिश का दौर, 21 जिले भीगे। भोपाल, नर्मदापुरम और सीहोर में पानी बरसात देखने को मिली है। वहीं बिजली गिरने से 5 लोगों की जानें भी चली गई। बिहार में भी 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 2 दिनों तक कई शहरों में बरसात देखने को मिल सकती है। नवादा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जानें चली गई। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, सोलन, शिमला और सिरमौर में चेतावनी। उत्तर प्रदेश में भी अचानक मौसम में बदलाव, 7 शहरों में बारिश। झारखंड के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंकाएं हैं। पंजाब के 10 शहरों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तराखंड से 30 सितंबर को विदा हो जाएगा मानसून, लेकिन फिलहाल 26 सितंबर को पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान है। मैदानी जिलों में तापमान बढ़ सकता है। अब कुछ राज्यों की ओर से जरूरी अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले अपडेट राजस्थान से देखिए। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए। 27 और 28 सितंबर को एग्जाम होना है। वहीं राजस्थान युवा कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारिणी में नियुक्ति कमेटी का गठन हो गया है। राष्ट्रीय सचिव अरुणा महाजन को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान कबीर यात्रा 1 से 6 अक्टूबर तक। बीकानेर में भक्ति और सूफी का संगम होगा। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी कैज मुख्य आकर्षण होंगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक सिलेंडर फटने से मकान की छत गिर गई। खाना खाते समय हादसा हो गया। इस सिलेंडर को लेकर सावधानी बरतें। उपयोग ना होने पर रेगुलेटर को बंद कर दें। और राजस्थान के उदयपुर से जुड़ा एक और अलर्ट देखिए। गोगुंदा में लेपर्ड ने एक बच्ची का शिकार किया। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में पिछले दिनों 3 इंसानों का शिकार की घटना आपने सुनी होगी, लेकिन अभी बीती रात को एक लेपर्ड ने एक बालिका का शिकार और कर लिया था। 2 दिन पहले ही दो लेपर्ड जो है वो इस क्षेत्र से पिंजरे में पकड़ में आए थे। तब लोगों ने राहत की सांस महसूस की, लेकिन एक बार फिर ये घटना देखने को मिली है और लोग एक बार फिर से घबरा गए। किसान प्रतिनिधिमंडल ने कृषि आयुक्त से मुलाकात की। फसल खराबे की गिरदावरी और 1 अक्टूबर से एमएसपी पर फसल खरीद शुरू करने की मांग रखी गई है। छत्तीसगढ़ में 8 आदिवासियों की रहस्यमयी जांच चली गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने जांच टीम बनाई है। छत्तीसगढ़ में 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी फेडरेशन के साथ हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वहीं देखिए 4000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों का गलत प्रमोशन। छत्तीसगढ़ में सीएसईबी अफसरों की मनमानी से 4000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को गलत तरीके से पोस्टिंग दी गई है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ सर्वहित संघ के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पदाधिकारियों ने कहा कि अब बिजली मुख्यालय के बाहर आने वाले दिनों में जंगी प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। पंजाब में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। 15 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग होगी। कमिश्नर ने कहा कि छुट्टियों को देख तारीख तय की गई है। पंजाब में पंचायती चुनाव का ऐलान हो चुका है। 27 से 4 अक्टूबर तक पंच और सरपंच पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकेगा। 15 अक्टूबर को वोटिंग होगी। और पंजाब में 22 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हो गए। साथ ही आपको बताएं हिमाचल प्रदेश में 13 से 19 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। और उत्तराखंड में अंत्योदय परिवारों के लिए बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री फ्री गैस सिलेंडर योजना की अवधि 2027 तक बढ़ गई है। यानी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतें 25 सितंबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 484 रुपए बढ़कर 75,248 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली है। चांदी 2,328 रुपए महंगी होकर 90,730 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहेगा, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 26 सितंबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि और शुभ योग बना रहे हैं और इनके प्रभाव से नौकरी और बिजनेस के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा। निवेश करने के लिहाज से कर्क राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि वालों को बिजनेस में मेहनत के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के रुके हुए काम भी आज पूरे हो सकते हैं। मीन राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छा दिन है। वहीं तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का नकारात्मक रवैया परेशान कर सकता है। बाकी राशियों पर आज का दिन ठीक ठाक दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वाले और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।